नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज शायद कहने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने अपनी पीड़ा जिस तरह से बयां की है और जो उसकी कहानी है वो वाकई यदि आप सुनेंगे तो आपको वो झकझोर के रख देगी। 21 साल से ये व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी एक मुआवजे की राशि पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि उसके नाम के आगे अली है, इस नाते उसका जो है काम नहीं हो रहा है। वहीं उस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के नाम के आगे यादव था तो उनका जो है भुगतान हो गया, लेकिन उसका कहीं से भी कोई काम नहीं हो रहा है। 2004 में सैफई महोत्सव के दौरान उसके साथ एक हादसा हुआ और उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। बहुत कुछ हम कहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी अभी बीते 1 से 2 माह पहले अपने एक लेटर पे भी उन्होंने लिख के दिया था कि अगले का भुगतान हो जाएगा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। पीड़ित के बहुत गंभीर आरोप हैं कि उसका पैसा सुल्तानपुर के डीएम के ऑफिस तक पहुंचा, लेकिन वहां से उसका भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद जो चेक मिला, जिस बैंक का चेक था, उस अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। वर्तमान सरकार पे लगातार आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव शायद इस व्यक्ति को या तो भूल चुके हैं या फिर जो बीते दिनों 21 जून को नेताओं के द्वारा योग किया गया, लेकिन शायद सबसे पसंदीदा आसन एक बार फिर आश्वासन बनकर रह गया। पीड़ित व्यक्ति ने बात करते हुए इंडियन टीवी न्यूज से क्या कहा है और अपनी वीडियो को हमारे साथ जो शेयर किया है, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, वो हम आगे की खबर में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि शायद इस पर कब कार्रवाई होगी ये अलग बात है, लेकिन 21 साल का लंबा समय बहुत लंबा होता है, जैसा कि इस व्यक्ति का आरोप है। और खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले और खुद को मुसलमानों का संरक्षक बताने वाले आज अखिलेश यादव शायद भूल चुके हैं इस आदमी को, जिसका नाम आप आगे की खबर में उसके मुंह से ही सुनिएगा। मैं एनेक्सी भवन मुख्यमंत्री कार्यालय में राहत रहन है सर्विस करते थे, जिस पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमें बुलाया। अब बुलाने के बाद में उसके बाद कहें कि आप लोग सैफई महोत्सव के दौरान पे आ जाइए। सैफई महोत्सव में गए और सैफई महोत्सव जाने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा, दूसरी मंजिल पर से नीचे गिर गए। गिरने के बाद मेडिकल कॉलेज लाया गया। मेडिकल कॉलेज के बाद पीजीआई संजय गांधी में ले जाया गया। संजय गांधी पीजीआई के बाद फिर ऑल इंडिया एम्स में ले जाया गया। ऑल इंडिया एम्स में ले जाने के बाद फिर वहाँ पे इलाज चलता रहा। ये पीजीआई का रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये। उसके बाद इन्होंने हमारा पैसा पास किया, 15,05,000 रुपये आदेश किया इन्होंने। पैसे को आदेश करने के बाद इन्होंने पैसे को आदेश किया। आदेश करने के बाद ये पैसा विवेकाधीन राहत कोष से 15,05,000 रुपये इन्होंने आदेश कर दिया इस पैसे को। ये 15,05,000 रुपये इन्होंने आदेश किया। पैसे को आदेश करने के बाद ये पैसा नहीं हमें मिला। जिलाधिकारी सुल्तानपुर तक आया पैसा। जिलाधिकारी सुल्तानपुर के बाद ये पैसा हमें नहीं मिला। उसके बाद 2016 में अखिलेश यादव ने लिख कर दिया
कि आपका पैसा मैं दे रहा हूँ। ये अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए लिख कर दिए कि 2016 में हम आपका पैसा मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से आपको दे दिया जा रहा है। उसके बाद अहमद हसन साहब ने लिख कर दिया कि इस बंदे का पैसा दे दीजिए, ये अब चलने फिरने लायक काबिल नहीं है। उसके बाद इनके मंत्रियों ने आज़म खां ये लिख कर दिए कि ये इसका पैसा दे दीजिए मुख्यमंत्री जी को। उसके बाद फिर इन्होंने लिख कर दिया कि 2022 के चुनाव के बाद हम आपका पैसा दे रहे हैं। 2022 के चुनाव के बाद भी इन्होंने पैसा नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने पार्टी का जिला सचिव बना दिया, कहा आपको 20,000 महीने में मिलता रहेगा, वो भी नहीं मिला। उसके बाद इनको मैंने पत्र लिख कर दिया कि हमारा पैसा दे दीजिए, हम गरीब आदमी हैं, हमारा इलाज नहीं हो पा रहा है, माननीय अखिलेश यादव हमारा पैसा पूरा दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों की कम से कम ज़िंदगी कर। ये मैंने पत्र लिख कर दिया कई बार, मगर कोई जवाब नहीं आया। अंत में इन्होंने लिख कर दिया कि हम आपका पैसा दे देंगे। ये चिट्ठी आती रही, ये 2025 की चिट्ठी है। 2024 में इन्होंने चेक काट के दिया कि हम आपका पैसा का कहते हैं 15,05,000 रुपये ये भेज दिए हैं पैसा। उसके बाद भी ये गए बैंक में, तो बैंक वालों ने कहा कि ये पैसे इन्होंने खाते में नहीं है पैसा, फिर से जाइए आप अखिलेश यादव से मिलिए। ये चिट्ठी आई थी। उसके बाद हमने जाके मुलाकात किए इनके सचिव गंगाराम यादव जी से, तो उनको ये पत्र लिख कर दिए और देने के बाद में फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सिविल हॉस्पिटल का रेफर टू कागज़ है, ये सैफई हॉस्पिटल का रेफर टू कागज़ है, ये रेफर हुआ है। उसके बाद ये संजय गांधी GPGI का रेफर टू कागज़ है ऑल इंडिया एम्स के लिए। एम्स वालों ने भी 3 महीना तक वेंटिलेटर पे रखा। ये वहाँ की स्लिप है ऑल इंडिया एम्स की। उसके बाद अखिलेश यादव बुलाते रहे। फिर हमें पार्टी कार्यालय ये इनके भैया तेज प्रताप यादव ने लिख कर दिया था कि इसका पैसा दे दिया जाए। ये चेक की रिसीविंग है। उसके बाद अपनी जीती ज़िंदगी में अहमद हसन साहब ने मुलायम सिंह के साथ बैठकर मीटिंग करवाए कि इसका पैसा दे दिया जाए। मुलायम सिंह यादव ने मुझे पर्सनल बुलाया। फिर ये मीटिंग किए बेनी प्रसाद वर्मा जी, किस गरीब आदमी का पैसा दे दिया जाए, ये गरीब आदमी है। उसके बाद आज भी हमारा इलाज KGMU मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ये सारे पेपर हैं, ये ऑल टोटल आज भी। अब इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ मिले, 5,000 रुपये महीने की दवा। ये सारे कागज़ हैं, ये ऑल टोटल ये सारा। फिर मीडिया वालों ने बुलवाया, ये स्टाम्प पेपर पे बोला कि एक एफिडेविट बना के दो, हम लोग चलाते हैं। इनको बुला के अखिलेश जी ने डाटा के बाद उन्होंने ये लिख कर दिया, अभी जल्दी में ये CT MRI हुई। बोला कि ऐसा है कि दोनों पैर अब कब तक काम करेंगे ये जानते नहीं। ये एम्स का और PGI का रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये, और ये रेफ़र किए गए पेपर हैं संजय गांधी GPGI के। और उसके बाद जिस वक्त ये अखिलेश यादव ने भी कहा था, मुख्यमंत्री बने थे, कि मैं आपका पैसा दे दूंगा, आपका पैसा नहीं रुकने दूंगा। 5 बार इन लोगों ने पैसे को आदेश किया। अमिताभ बच्चन, मुलायम सिंह बैठकर मीटिंग किए कि आपका पैसा दे दिया जा रहा है। आज भी संजय गांधी PGI मेडिकल कॉलेज से ये इलाज चल रहा है। उसके बाद भी हमारा पैसा इन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद न तो किसी मीडिया वाले के दबाव में हम ये बात कह रहे हैं, न तो किसी प्रशासन के कोई दबाव में ये कह रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट या शासन या प्रशासन हमारी मदद करे और हमारी बात को सुने। इन लोगों ने
हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। खाली मोहम्मद और अली के नाम पर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। धोखा करने के बाद अगर यही आदमी कोई अगर दूसरा यादव होता तब तक उसको सब कुछ बना दिए होते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हमारा पैसा दिला दिया जाए। हमारा नाम मोहम्मद अली है, गांव सुरौली है, थाना गोसाईगंज, परगना बरौसा, जिला सुल्तानपुर का मूल निवासी हूँ। हम इनके यहाँ काम करते रहे। 96 से 2004 में इन्होंने नौकरी दे दिया। देने के बाद मैंने करीबन साल भर नौकरी की। करने के बाद नक्शी भवन में इन्होंने बुलवाया सैफई महोत्सव में। सैफई महोत्सव के दौरान हम लोग गए, जैसे वैसे 2-3 लोग थे, 2 लोग उसमें चपक गए, ख़त्म हो गए थे। उनको पता नहीं कितना कितना पैसा दिए। हमारा जो आदेश किया इन्होंने, ये पैसे आदेश किए थे 15,05,000 रुपये। इन्होंने आदेश करके ये लिखा पढ़ी में दिए हुए हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, सब ओरिजिनल पेपर है। उसके बाद 2021 में ये मुलायम सिंह यादव ने बैठ कर मीटिंग की है अहमद हसन साहब को बुलाकर। उसके बाद इन्होंने 2000 ये जो भी आरोप थे, ये आरोप मोहम्मद अली के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री पर लगाए गए हैं और मुलायम सिंह यादव इस समय दुनिया में नहीं है, लेकिन लगातार वादों के बीच में इस व्यक्ति का कोई भुगतान नहीं हुआ है। इंडियन टीवी न्यूज हालांकि मोहम्मद अली के किसी दावे या किसी आरोपों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स और जो चीजें उसने हमें उपलब्ध कराई हैं, जो लेटर्स हमें उपलब्ध कराए हैं, वो कहीं ना कहीं से पूर्ववर्ती सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष से वाकई किसी को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। देखना यह है कि खबर को संज्ञान में लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या मोहम्मद अली के साथ कोई इंसाफ कर पाते हैं। यदि इस संदर्भ में हमारे साथ कोई और खबर आती है या हमसे अगर कोई और व्यक्ति संपर्क करता है या इस व्यक्ति के साथ कुछ भी अच्छा होता है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।